बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से। तो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट है मिनिमाइज, यानी कि इस फंक्शन के लिहाज से हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, और उसके बाद इस फंक्शन के लिहाज से देखना है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे। जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस वाई, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से इस इक्वेशन में एक साइड पे ये लिख लेंगे प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 35 आ गया। ठीक है, तो देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट कर देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू को सिफर जब हम पुट किया तो हमारे पास वैल्यूज ओरिजिन क्या आ गए, हमारे पास x की वैल्यू को हमने सिफर पुट किया, x की वैल्यू हमेशा शुरू में थी, y की वैल्यू दूसरे नंबर पर 3 हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट कर देंगे इक्वेशन में। जब y की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, y तो हमारे पास सिफर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, ये भी हमारे पास 3 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा शुरू में आती है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इस इक्वेशन की तरफ चलेंगे। इस इक्वेशन में भी हम उसी तरीके से x की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू को जब हम सिफर के बराबर पुट करेंगे तो सॉरी ये हमारे पास 5y है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5y बचेगा। तो हमारे पास 5y इज इक्वल टू 35 आ गया। तो हमने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 35, तो ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गई वैल्यू 7। ठीक है, तो x की वैल्यू को हमने क्या पुट किया, सिफर पुट किया, y की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम जब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, y की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट कर देंगे। जब y की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 7x बच जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो 35 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, x की वैल्यू को हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, और y की वैल्यू हमने सिफर पुट की। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, दूसरा हमारे पास स्टेप ये है कि इन वैल्यूज़ को हमने x और y प्लेन में भी रिप्रेजेंट करना है। x और y प्लेन में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास इस साइड पे क्या आया, एक वैल्यू आई 0, 3, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट की, और दूसरी आई 3, 0 इस साइड, इस वाले इक्वेशन पे। और इस साइड वाले इक्वेशन पे हमारे पास एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आई हमारे पास 0, 7 आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, 0 आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करना है, इनको अब हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन में। तो हमारे पास क्या है, 0, 3, 0 हमारे पास कहाँ पे है, ये है, और 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास वाई की वैल्यू है, ये याद रखना है, वाई की वैल्यू प्लस में है, तो हमारी वाई की वैल्यू प्लस में यहाँ पे होगी। ठीक है, इसको हमने शेडेड कर देना है। अब देखें, दूसरी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास x की होती है, तो ये x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके y की वैल्यू हमारे पास है, फिर ये पहले से ही हमने जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे आपस में। अब ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 0, 3 वाली वैल्यू हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास रिप्रेजेंट किसको कर ली है, 3, 0 वाली वैल्यू को। ठीक है, ये तो हमने इनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं। 0, 0 हमारे पास पहले से, y 7 कितना है, y कितना है, 7, तो ये 7 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है। तो इसी तरीके से x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 आई। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी आपस में ज्वाइंट करा देंगे उसी तरीके से। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करा देते हैं आपस में। तो ये हमारे पास ये भी ज्वाइंट होगी। ये वैल्यू कौन सी थी, हमारे पास ये वैल्यू थी 0, 7 की, और ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, 0 की। ठीक है,
अब देखें एक्स और वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करने के बाद अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास होता है कि हमने एरिया कौन सा शेडेड करना है, ठीक है। तो अब हम वो क्या किस तरीके से करते हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को जो है जीरो पुट करेंगे। जब जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन हम देखेंगे कि ट्रू है या हमारे पास पास है। जब एक्स और वाई की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास जीरो बच जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है 3, इस साइड पे हमारे पास 3 है। तो देखें जीरो इस स्टेटमेंट क्या कर रही है, जीरो बड़ा है 3 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि जीरो कभी बड़ा नहीं होता 3 से, ठीक है, या नेचुरल नंबर से। देखें ये फॉल्स है कि स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, ये क्या है, दूसरी वैल्यू को हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को सिर्फ रिपोर्ट कर देते हैं। जब हम एक्स और वाई की वैल्यू को सिर्फ रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कैसे क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी 35, ठीक है। 35 क्या है, बड़ा है जीरो से, ये स्टेटमेंट है, तो बाकी ये जीरो से बड़े हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई, ठीक है। अब समझ आ गई। तो जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, ट्रू और फॉल्स आ जाएंगी, तो हमने इनको शेडेड किस तरीके से करना है, जो हमारे पास वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगी, हम उसको और फॉल्स को हम क्या करेंगे, आउटवर्ड डिवीजन। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट वाली क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स हमारे पास क्या है, आउटवर्ड डिवीजन। ओरिजिन हमारे पास ये है, यानी कि इस साइड पे हमारे पास ये शेडेड होगी, ठीक है, इस साइड पे ये शेडेड होगी। तो हम इसी को इसी साइड पे शेडेड कर लेते हैं, ये आगे भी शेडेड होगी, ठीक है, इस साइड पे हमने इसको शेडेड कर लिया, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास ट्रू है। जब हमारे पास ट्रू आ जाए तो ट्रू में हम क्या करते हैं, टुवर्ड द ओरिजिन। तो ये हम क्या करेंगे, ओरिजिन की जानब हम इसको शेडेड जो है कर देंगे, इसको ओरिजिन की जानब शेडेड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये यहाँ भी ओरिजिन शेडेड होगा, लेकिन हमने एक इस एरिया को शेडेड करना है जो दोनों में आ रहा हो। तो ये एरिया दोनों में आ रहा है, तो इसको हम इरेज कर देंगे, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा ये वाला बनेगा। तो हमने इसको शेडेड कर लिया है, ठीक है, ये शेडेड हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू किस में होगी, किस कॉर्नर पॉइंट पर होगी। तो सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट बनेगा ये है हमारे पास 1 0 और ये 3, ठीक है, 0 0 और सॉरी ये 3, ठीक है, ये 3 वाई की वैल्यू सेकंड पे आती है। इसी तरीके से दूसरा क्या है, 0 और 7, ठीक है, 0 और 7 एक कॉर्नर पॉइंट आएंगे। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 और सॉरी 3 और 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू शुरू में आती है, वाई की वैल्यू बाद में आती है। वाई हमारे पास 0 है, एक्स हमारे पास 3 है। इसी तरीके से वाई हमारे पास 0 है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ गई। तो हमारे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, इनमें हम जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, z = 2x + y, इसमें वैल्यूज पुट करके हर कॉर्नर पॉइंट्स की हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू किस में है। तो चले देखते हैं, हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 4, तो हमने इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करके हमने देखना है कि मिनिमम वैल्यू किस में है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x + y। तो सबसे पहले हम 0 3 को चेक करते हैं, ठीक है, 0 3। तो 0 जो वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है, शुरू वाली वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू होती है 2 2, x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, प्लस y की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, तो ये 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 7, ठीक है। तो 0 7, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो क्या जवाब आ गया हमारे पास, 7 ही आ गया, ये 0 बन जाएगा। तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, 3 0, ठीक है, 3 0। तो 2 2 x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, क्योंकि शुरू वाली वैल्यू है, प्लस y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 6, ठीक है। इसी तरीके से चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 5 0, ठीक है, 5 0। 2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, इसी तरीके से प्लस y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखें, हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो अब देखें हमारे पास क्या आंसर है, 3 7 6 और 10, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि कॉर्नर पॉइंट्स मिनिमम वैल्यू किस में है, तो मिनिमम वैल्यू ये हमारे पास है 3, जो कि छोटी वैल्यू है। जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास मिनिमम वैल्यू बनेगी
मिनिमम वैल्यू z इज इक्वल टू, यानी कि इस फंक्शन की, ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस 2x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी, क्या है हमारे पास 3 है एट कार्नर पॉइंट्स। कार्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्नर पॉइंट हमारे पास है 0 3, इस पे हमारे पास क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर होगा। हमने मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है, तो बाकी क्वेश्चन रहता है 5 और 6, ठीक है। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो हम इससे अगले लेक्चर में उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।